कोनिचिवा दोस्तों, साल था 1971 जब इंडिया के रीजन पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बॉम्ब गिराती है। जोधपुर, अमृतसर, अंबाला, पठानकोट, श्रीनगर, आगरा, टोटल में 11 एयरफील्ड्स पर अटैक होता है भारत पर। उसी दिन भारत की प्रधानमंत्री रेडियो पर एक ऑर्डर देती हैं कि अब हमारे इंडिया के ऊपर अटैक हो चुका है और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। और दोस्तों, कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर की। अब जैसे ही पीएम इंदिरा गांधी ने ये अनाउंसमेंट की तभी इंडियन नेवी ने एक प्लान बनाया और उस ऑपरेशन में पाकिस्तान नवल एसिड्स जो कराची में बेस्ड थे उस पर अटैक का प्लान बनाया। 1971 में कराची न सिर्फ पाकिस्तान नेवी का ही हेडक्वार्टर था बल्कि वो बैकबोन भी था पाकिस्तान की इकोनॉमी का। दरअसल पूरे पाकिस्तान नेवी का बेस ही होता है कराची पोर्ट पर। मतलब अगर इधर पर अटैक होता है तब पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत अटैक होगा और वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाएगी। और इंडियन नेवी ने इसीलिए इस फोर्स का नाम रखा कराची स्ट्राइक ग्रुप। अब इस ग्रुप में 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स थी, INS निपट, INS नीरगढ़ और INS वीर। और ये सारी मिसाइल्स स्ट्राइक सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी जिनकी रेंज लगभग 40 नॉटिकल माइल्स थी। 2 अर्नेला क्लास एनडी सबमरीन कोवेट आयंस थे, INS किल्टन, INS कचल और 1 फ्लीट टैंकर INS पोशाक। इस टास्क को कमांड करने वाले थे कमांडर बबरू बानियादाऊ। ये पूरा मिशन रात में ही करना था क्योंकि रात में ही पाकिस्तान एयरक्राफ्ट की नाइट बॉम्बिंग कैपेबिलिटी बहुत लैग करती थी। 4 दिसंबर 1971 को रात 10:30 पर ऑपरेशन ट्रिडेंट को शुरू किया गया जिसमें इंडियन टास्क ग्रुप 118 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से साउथ कराची की ओर बढ़ रहे थे। बट उसी टाइम पाकिस्तानी फोर्स ने कुछ वॉरशिप्स को आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये कौन सी डायरेक्शन से रही है। कुछ समय बाद उन्होंने डिटेक्ट किया कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से 17 नॉटिकल माइल्स से 3 वॉरशिप्स उनके नजदीक आ रही है। INS नीरगढ़ अपनी जगह से थोड़ा आगे चल गई और उधर से PNS कालीबर के ऊपर एक मिसाइल लॉन्च कर दी है जो एक पाकिस्तानी बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर था। जब ये मिसाइल्स लॉन्च हुई तब इसने शिप के राइट साइड को ही हिट किया और उस मिसाइल ने अपने पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स में सिग्नल भेजा कि इंडियन मिसाइल्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब इस टाइम पे इंडियन वॉरशिप्स अपनी जगह पर रुक गई थी और पाकिस्तान पता ही नहीं लगा पा रहा था कि ये अटैक हो कहां से रहा है। और सेम INS नीरगढ़ ने एक और मिसाइल लॉन्च की और PNS कालीबर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया जिसमें 222 सेलर्स की मौत हुई थी। सो सैड। अब इसके बाद रात ठीक 11 बजे INS निपट ने भी एक मिसाइल लॉन्च की MV वीनस की ओर और एक और मिसाइल लॉन्च की PNS शाहजहां की ओर जो एक C क्लास डिस्ट्रॉयर था। अब MV वीनस तो 23 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से साउथ कराची की ओर सिंक कर गई बट PNS शाहजहां अभी भी सिंक नहीं हुई थी। फिर ठीक 20 मिनट बाद 11:20 पर INS वीर ने एक और मिसाइल लॉन्च की PNS मुनाफिस की ऊपर जो एक एडजिटेंट क्लास माइन स्वीपर थी। जब ये सारी वॉरशिप्स डूब गईं तब INS निपट ने 14 नॉटिकल माइल से कराची हार्बर को ढूंढते हुए उसकी ओर गई और उसने 2 मिसाइल्स लॉन्च की जिसमें पहली मिसाइल अपने टारगेट पर हिट नहीं हुई और दूसरी मिसाइल सीधा ऑयल टैंक पर ही हिट हुई जिसने पाकिस्तानी फ्यूल स्टोरेज को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया।
जब ये पूरा टास्क कंप्लीट हुआ था तब इंडियन वॉरशिप्स अपने नियरेस्ट इंडियन पोर्ट की ओर वापस आ गई। जब इतना नुकसान हो ही गया था तब पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को ओखा पोर्ट पर अटैक करने के लिए भेजा, जहां पर इंडियन वॉरशिप्स वापस आई हुई थी। बट वो सारे वॉरशिप्स अब खाली अपनी जगह पर खड़े हुए थे, इसीलिए इंडिया को सिर्फ वॉरशिप्स का ही नुकसान हुआ, किसी इंसान की उस अटैक में जान नहीं गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान इसके बाद रुक गया था? इसका जवाब है नहीं। ठीक इस इंसिडेंट के बाद पीएनएस गाजी, जो कि सबसे पावरफुल सबमरीन उस टाइम की मानी जाती थी, जो कि टिंच क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये सबमरीन यूएसए ही ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसे द मोस्ट लीथल वेपन इन द पाकिस्तान नेवी का नाम भी दिया था। 14 नवंबर 1971 में गाजी कराची नवल बेस से रवाना हुई थी भारत की सबसे पावरफुल मिसाइल बोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये पूरी डिस्टेंस 4800 किलोमीटर की थी और गाजी पूरे रूट में पाकिस्तान नवल हेडक्वार्टर से कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहा था। जब भारत को इसकी खबर हुई तब विशाखापट्टनम विजाक नवल बेस ने एक प्लान बनाया कि गाजी को अपने ट्रैप में फंसाकर डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए आईएनएस राजपूत को लाया गया और उसने नवल बेस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फूड भी प्रोवाइड कराया। और दूसरी तरफ 25 नवंबर 1971 को पाकिस्तान नवल हेडक्वार्टर गाजी को एक मैसेज सेंड करता है, इंटेल इंडिकेट्स कैरियर इंपोर्ट। और 3 दिसंबर 1971 को पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पहुंच तो गया था, बट वो आईएनएस विक्रांत को कहीं नहीं ढूंढ पा रहा था और इसीलिए गाजी ने माइंस छोड़नी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वो कुछ वेपन्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही देगा। और उसी टाइम आईएनएस राजपूत वहां से वापस निकलता है, बट आईएनएस राजपूत ने ये माइंस को ऑब्जर्व कर लिया था, इसीलिए उसने अपनी जगह पर समुद्र के अंदर ही एक एक्सप्लोजन किया, जिससे गाजी इस एक्सप्लोजिव साउंड को सुनकर अपनी माइनिंग वाली जगह पर वापस आता है, बट वो अपनी ही माइंस के लपेट में आकर फुली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और 4 दिसंबर 1971 की रात को 93 क्रू मैन की डेथ हो जाती है। बट ये आज भी एक मिस्ट्री है कि गाजी की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ब्लास्ट हुआ था या फिर आईएनएस विक्रांत की प्लानिंग से। इस पूरे अटैक के बाद भारत पूरे ओशियन में हाई अलर्ट पर हो गया था, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की तरफ आईएनएस विक्रांत, आईएनएस बुलडर, आईएनएस घारियल, आईएनएस मगर और सबमरीन आईएनएस खादेरी अटैक करने के लिए गई। दोस्तों 9 दिसंबर 1971 को कराची पोर्ट की तरफ पीएनएस हैंगौर उधर फुली सिक्योरिटी दे रहा था और दूसरी तरफ भारत से 3 मिसाइल बोट्स आईएनएस मैसूर, आईएनएस खुकरी और आईएनएस किरपान कराची पोर्ट की तरफ बढ़ रही थी उसी डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट पीएनएस हैंगौर ने इस बार लोकेशन को बहुत अच्छे से ट्रैक कर लिया था और उसने एक मिसाइल लॉन्च करी आईएनएस कुकरी के ऊपर और वो उधर ही नस्तो नाबूद हो गए, जिसमें 192 सेलर्स की जान भी गई थी और 2 मिसाइल्स आईएनएस किरपन के ऊपर लॉन्च हुई, बट वो दोनों ही मिस आउट हो गई, इसीलिए भारत की दोनों वॉरशिप्स वापस आ गई। रात ठीक 10 बजे 9 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन पाइथन को भी लॉन्च कर दिया, जिसमें एक छोटा स्ट्राइक ग्रुप जिसमें एक मिसाइल बोट आईएनएस विनाश और 2 फ्रिगेट्स आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तलवार भी शामिल थे और ये तीनों मनेरो पहुंचे, जो एक कराची पोर्ट का साउथ पेनिनसुला है। लगभग 1 घंटे बाद 11 बजे ग्रुप ने डिटेक्ट किया कि सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स दूर की दूरी पे कुछ शिप्स वगैरह है और आईएनएस विनाश ने अपनी चारों मिसाइल्स उसी डायरेक्शन में लॉन्च कर दी। पहली मनेरो के ऑयल स्टोरेज को डिस्ट्रॉय किया, दूसरी ने एसएस गुलफितर को डिस्ट्रॉय किया, तीसरी मिसाइल ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट टैंकर पीएनएस ढाका को डिस्ट्रॉय किया, फोर्थ मिसाइल ने ब्रिटिश मर्चेंट वेसल एसएस हर्मटन को नस्तो नाबूद कर दिया। मगर दोस्तों 5 और 6 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान की तरफ पासूर रिवर, चित्तागोंग और खुलना को भी नस्तो नाबूद कर वापस वेस्ट पहुंचे और ये तीनों जगह पर 7, 8, 9 दिसंबर तक अटैक्स किए गए और 9 दिसंबर को ये पूरा मिशन कंप्लीट हुआ।
दोस्तों आखिर में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का टोटल लॉस कितना हुआ इस पूरे वॉर में। टोटल डेटा के अनुसार 7 गनबोट्स, 1 माइनस्वीपर, 1 सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर, 3 पेट्रोल क्राफ्ट, 1 कार्गो वेसल, मर्चेंट नेवी, 3 शिप्स, 10 स्मॉलर शिप्स का नुकसान हुआ। लमसम 1900 लोगों की मौत हुई थी, 1413 सर्विसमैन अरेस्ट हुए थे। टोटल पाकिस्तान ने अपनी आधे से ज़्यादा आर्मी को खो दिया था और ना केवल लॉस बल्कि इंडियन आर्मी के सामने उन्हें सरेंडर तक करना पड़ा, नहीं तो पूरी पाकिस्तानी फौज खत्म हो सकती थी। 16 दिसंबर 1971 को फ्लैग ऑफिसर रियर एडमायरल मोहम्मद शरीफ ने अपनी टीटी पिस्तौल को इंडियन नेवी के वाइस एडमायरल कमांडर नीलकंठ कृष्णा को सरेंडर करते हुए सौंप दी। दोस्तों बताया जाता है कि भारत के लिए ये बहुत ही ग्लोरियस मोमेंट था इंडिया के इतिहास में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।